साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भाटी गेट के अंडरपास का दौरे के बाद शेख अली हजवेरी अंडरपास को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी ने अंडरपास से क्रॉस किया। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज भी नवाज शरीफ के हमरा गाड़ी में मौजूद थे। दौरे के दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भाटी गेट अंडरपास पर जारी काम का जायजा लिया। नवाज शरीफ ने सर्कुलर रोड और रेलवे स्टेशन पर तामीराती कामों का जायजा लिया। हजरत शेख अली हजवेरी अंडरपास से ट्रैफिक रवादवा। 1 अरब की लागत से बनने वाला अंडरपास 3 लेन पर मुश्तमिल और 400 मीटर लंबा है। अंडरपास की तामीर से आज़ादी चौक से भाटी चौक आने वाले ट्रैफिक को आसानी होगी। हजरत शेख अली हजवेरी अंडरपास में नई टेक्नोलॉजी का ट्रैफिक साइंस भी तनसीब शुरू कर दी गई। स्पीड लिमिट के साथ डायरेक्शन साइंस भी सड़क पर नुमायां कर दिए गए। कचहरी और माल रोड तक जाने के लिए सिग्नल फ्री रास्ता मैसर आएगा। मरीम नवाज के दौरे इक़्तिदार में पहला अंडरपास तामीर किया गया। बारिशी पानी के निकास के लिए ड्रेनेज सिस्टम बिछाया गया है। बसंत 2027 के SOPs की तैयारी पर काम शुरू। जगह जगह डोर की तैयारी पर पाबंदी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डोर की तैयारी के लिए हुकूमत के SOPs पर अमल करना लाजिम होगा। बसंत के लिए डोर सिर्फ हुकूमत के तयन करदा मुकाम पर तैयार की जा सकेगी। पंजाब हुकूमत का जुलूस में और जल्लों में डोर की तैयारी के लिए जगह मुख्तस करने का फैसला। जल्लों में मुख्तस करदा मुकामात पर ही डोर तैयार की जाएगी। चाहती हैं कि काइट फ्लाइंग जोन बना दिए जाएँ और इस कारोबार को जो है ना जी वो मुस्तकिल मजाजी के मुताबिक जो है ना जो कॉटेज इंडस्ट्री जो थी उसको बहाल किया जाए। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी कानून साज़ी होने जा रही है। मुझे ये उम्मीद है कि सितंबर में इंशाल्लाह ताला इसकी परमिशन जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगी और इसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल किया जाएगा। रेट्स के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। और ये आज भी ये आम आदमी का ही त्यौहार है। पहले भी स्टार्टिंग से ये अमीर आदमी ख़रीदता था, गरीब आदमी जो नहीं इसको अफोर्ड करता था वो लूट के अपनी पसंद बना लेता था। चेयरमैन फ्लाइट फ्लाइंग एसोसिएशन ख्वाजा नदीम सईद वाई कहते हैं बसंत का कारोबार मुस्तकिल मिजाजी के साथ जारी रखा जाएगा। बसंत के मौका पर शहरियों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पतंग साजों के लाइसेंस दोबारा जारी किए जाएंगे। सितंबर से पंजाब में 4 से 5 माह तक पतंग बनाने की इजाज़त होगी। बसंत में आज भी आम आदमी का त्यौहार है। इसे भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। जिंदा दिलाने लाहौर ने बसंत के लिए भरपूर तावन किया और अब भी करेंगे। गोश्त सब्जी के बाद दालें भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगी। सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स दालें 10 से 30 रुपये महंगी बिकने लगी। दाल चना बरीक का सरकारी रेट 200 रुपये, मंडी में 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। दाल चना स्पेशल 210 के बरक्स 240 रुपये किलो में बेची जा रही है। दाल मसूर 200 की बजाय 220 रुपये किलो में फ़रोख्त। काले चने मोटे 210 की बजाय 220 रुपये किलो बिक रहे। 200 रुपये वाला बेसन 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। ज़िला इंतजामिया रोटी 17 रुपये फ़रोख्त करने पर रजामंद नोटिफिकेशन जारी करने से कतराने लगी। नान भाइयों को सादा रोटी 17 रुपये में फ़रोख्त करने की जुबानी इजाज़त। नान भाई एसोसिएशन फिर भी नाखुश। रोटी 25 और नान 35 रुपये में फ़रोख्त करने का फैसला। नान भाई एसोसिएशन के मुताबिक ज़बरदस्ती की गई तो तनूर बंद कर देंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में 10 और 20 किलो आटे का थैला नायाब। दुकानों और बड़े स्टोर से आटे का थैला गायब। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 15 किलो आटे का थैला 2150 रुपये में बिकने लगा। सूबाई दारुल हुकूमत में आटा सप्लाई में हाथ कट लग गया। दूसरे शहरों में आटा सप्लाई का इससे ज़्यादा बुरा हाल। फूड सेफ्टी, पैरा और ज़िला इंतजामिया तीनों महकमे आटे और रोटी की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर इजाफा।
डीजल की नई कीमत 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई। 2 रोज में पेट्रोल 9 रुपये 11 पैसे, डीजल 11 रुपये 74 पैसे महंगा हुआ। वो तो 500 रुपये लीटर भी करेंगे तो हमें तो लेना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है। हुकूमत को चाहिए कि हमारा साथ दे, अवाम का साथ दे, ठीक है। जो गरीब बंदा है ना वो मर रहा है। 2 हफ्ते के लिए उन्होंने सस्ता किया, उसके बाद दोबारा महंगा कर दिया। लीटर बनाए तो ऐसे ख़त्म हो जाता है, 2 चक्कर लगाएं तो ख़त्म हो जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। महंगाई हो ही जा रही है। गरीब आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे को रद्द कर दिया। बोले आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, हमारे हुक्मरान कमी तो पैसों में कर रहे हैं मगर इजाफे रुपए में कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में हालिया इजाफे से ट्रांसपोर्ट किराए में इजाफा और अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ेंगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा। लाहौर से लोधरा का नया किराया 2680 रुपये मुकर्रर, बिहाड़ी का किराया 1920 रुपये, बुरेवाला का किराया 1920 रुपये वसूल किया जाने लगा। मुसाफिरों का कहना है कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो चुका, आमदन मुही है लेकिन सफ़र समेत हर चीज़ के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से दूर। प्याज 220, टमाटर 300, लहसुन 440, अदरक 450, लीमू 250, सब्ज़ मिर्च 180 रुपये किलो में फ़रोख्त, टिंडे 260, गोभी 250, बैंगन 160, भिंडी 240, शिमला मिर्च 380, घिया कद्दू 220, मेथी 440 रुपये फ़ी किलो, केला 240 रुपये का दर्जन, आलू बुखारा 480, सेब 440, आम 360, आड़ू 340, अमरूद 300, गर्मा 250 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। पेट्रोलियम लेवी, IPP मुआहदे और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का चेरिंग क्रॉस पर धरना जारी। चेरिंग क्रॉस के अतराफ में रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोल लेवी के जबर और ज्यादती के खिलाफ धरना दिया हुआ है। ये अवामी मसाइल पर होने वाली पुरअमन जमहूरी मज़ाहमत और कौमी आवाज़ है। ये धरने मुल्क में नई जमहूरी रवायात को जन्म दे रहे हैं। विभागीय वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का अचानक दौरा। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कई काउंटर खाली, अमला भी मौजूद नहीं, सुबह से आए हैं अभी तक बारी नहीं आई। शहरियों की शिकायत। वज़ीर दाखिला का इज़हार बरहमी। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर शहजाद सलीम को ओहदे से हटाने का हुक्म। एजेंट माफिया की मौजूदगी पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIO को भी ओहदे से हटा दिया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर सऊदी सफ़ीर नवाब बिन अब्दुल मालिकी का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने सऊदी सफ़ीर की सफारती खिदमात को सराहा। सऊदी सफ़ीर नवाब सईदुल मालिकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया और पुरखुलूस मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। चेयरपर्सन पब्लिक कमेटी 2 अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास कम्युनिकेशन एंड वर्क्स समेत मुख्तलिफ महकमों के ऑडिट पैराज का जायजा लिया गया। कमेटी ने ज़ेर इल्तवा हुकूम की रिकवरी का अमल तेज़ करने पर जोर दिया। मुतल्लिका महकमों और ऑफिसरों कमेटी की सिफारिशात पर बरवक्त अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद की ज़ेर सदारत गवर्निंग बॉडी का इजलास। LDA और टीपा माली साल 2026-27 के लिए बजट मंजूर कर लिया गया। LDA के लिए रेवेन्यू टारगेट 47 अरब रखा गया। LDA टाउन प्लानिंग के लिए 17 अरब रुपए का रेवेन्यू हदफ मुकर्रर किया गया।